नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। ये शिशुरासुरमणुसिन्धवन्दितं बोधघादिकं ममलं प्रणमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कत्तारम्। एवं पड़मीय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे पड़िबज्जदु सामण्णं जदि इच्छति दुःख परिमुखम्। श्रमणाचार विषय पर बात चल रही है। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित प्रवचन सार परमागम की चरणान योग सूचक चूलिका के आधार से ये चर्चा प्रारंभ हुई थी। जब ये चर्चा प्रारंभ हुई थी उससे अब तक 49 व्याख्यान हो चुके हैं। ये 50वां व्याख्यान है इस विषय को लेकर और चरणान योग सूचक चूलिका पे ये अंतिम व्याख्यान है। इसके बाद 1, 2, 3 जितने भी व्याख्यान होंगे वो प्रश्नोत्तर होंगे। जिन लोगों ने बड़ी गंभीरता से और बड़े मन से इस विषय को चुना, और जब कोई मन से सुनता है तो अनेक तरह के प्रश्न भी खड़े होते हैं। प्रक्षना नाम का एक स्वाध्याय का अंग भी है कि जब हम जिनवाणी का वांचन करते हैं तो वांचने के बाद अनेक तरह के प्रश्न जिज्ञासाएं होती हैं, और जब वह जिज्ञासाओं को हम पूछते हैं तो वह प्रक्षना नाम का एक स्वाध्याय का अंग माना गया है। तो हमने आपसे प्रश्न आमंत्रित किए थे, आज भी कह रहा हूँ कि ये अंतिम चर्चा है गाथाओं को लेकर। इसके बाद फिर प्रश्नोत्तर होंगे। बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं। 2-4 प्रश्नों की वानगी मैं बता दूं। किसी ने प्रश्न किया कि साधु होने के लिए क्या आचार्य से दीक्षा होना जरूरी है क्या? जो आपने दीक्षा की विधि बताई, आपने यानी कुंद कुंद देव ने, क्या वो दीक्षा की विधि हर एक व्यक्ति के पे लागू होती है क्या? किसी ने ऐसा प्रश्न किया कि हमने तो सुना है कि आप लोग मुनियों को मानते ही नहीं हैं। अब जब मानते ही नहीं हैं तो उसकी इतनी चर्चा क्यों करते हैं, जब किसी को मुनि बनना ही नहीं है तो, है ना? किसी का प्रश्न आया कि साहब आपने चश्मे पे इतनी लंबी चर्चा कर दी तो इसके तो बहुत नुकसान हो सकते हैं। चौथा किसी का प्रश्न आया कि मुनि ही शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी होते हैं, और आपने तो शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी ये 2 बंटवारा कर दिए, है ना? किसी का ऐसा प्रश्न आया कि क्या साधु संत शास्त्रार्थ कर सकते हैं? क्या साधु संत मंत्र तंत्र का उपयोग कर सकते हैं? किसी का प्रश्न आया कि क्या साधु सूर्य मंत्र दे सकते हैं? अब ये कितने ज्वलंत प्रश्न हैं। किसी का प्रश्न आया कि साधु क्या गृहस्थों को तीर्थ यात्रा, माला फेरना अथवा जीर्णोद्धार करना, क्या इनका उपदेश दे सकते हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए। किसी का प्रश्न आया कि साहब पंचम काल में जब मोक्ष होता ही नहीं है तो साधु बनने की ज़रूरत क्या है, और साधु बन भी जाएं तो मुक्ति की साधना तो हो नहीं सकती, तो यदि लोक कल्याण के कार्य करें तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न। किसी ने साधु निंदा का आरोप भी लगाया। अब सब तरह की बातें होती हैं कि आपने जो संगति के प्रसंग में, सत्संगति के प्रसंग में बहुत सारी बातें की, ये तो साधु निंदा के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे सामने आए। अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप भेज सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं अपनी बुद्धि योग्यता के हिसाब से और आगम के अनुसार कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं।
तो अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि ये चर्चा आखिरी चर्चा है गाथाओं को लेकर, इसके बाद प्रश्नोत्तर होंगे। ठीक है, तो अभी भी आप प्रश्न मुझे भेज सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर दें। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता ही होगा, 9528762447, 9528762447। इस पे आप भेज सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, और ज़्यादा लंबी शंका हो तो फ़ोन भी कर सकते हैं। नहीं हो तो जहां आप YouTube पे सुनेंगे उस व्याख्यान, जिस व्याख्यान से शंका हो उस व्याख्यान के नीचे आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं एक बार चेक कर लूँगा दिन में, तो कोई आएगी तो मैं उसे रेखांकित कर लूँगा, फिर एक एक करके प्रश्नों का जवाब दूंगा। जवाब मैं क्या दूंगा, जवाब तो आचार्य भगवंत देंगे, ज्ञानी देंगे, है ना। हम तो आपके सामने उसको प्रस्तुत करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की अंतिम चर्चा है इस ग्रंथ पे गाथाओं के जरिए। कल हमने 272 गाथाएं तक हमारा विषय आ गया था, क्योंकि बाद की 5 गाथाएं, गाथा 271 से 275 तक, ये अंतिम 5 गाथाओं को आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पंचरत्न कहा था। ये 5 रत्न हैं। जैसे आचार्य की टीका में गाथाएं ज़्यादा हैं, 311 गाथाएं हैं, चरणानुयुग सूचक चूलिका में ही 97 गाथाएं हैं। तो वो हर एक टीका में है। जैसे आचार्य की सभी टीकाओं में अमृतचंद आचार्य की टीका से ज़्यादा गाथाएं हैं, है ना। तो इन 2 गाथाओं में आचार्य ने 171 और 172, एक में संसार तत्व का स्वरूप बताया था और 272वीं गाथा में मोक्ष तत्व का उद्घाटन किया था। संसार तत्व का उद्घाटन व मोक्ष तत्व का उद्घाटन। अब आप देखो कैसी भाषा है अमृतचंद आचार्य की, कि जिस द्रव्यलिंगी की इसमें बात है उसको वो संसार तत्व कहते हैं। यदि पूछा जाए कि ये संसार तत्व नाम से कौन सा तत्व है, 7 तत्वों में तो हमने संसार तत्व नाम का कोई तत्व सुना नहीं। 9 तत्व या 9 पदार्थ कह लें, उनमें भी कोई संसार नाम का तत्व नहीं है। संसार भावना तो सुनी है 12 भावनाओं में, लेकिन संसार तत्व और संसार तत्व भी, अच्छा बताएं आप, 7 तत्वों में से संसार तत्व क्या है? तो संसार तत्व इस भाषा में तो नहीं है, लेकिन आश्रव बंध ये 2 मिलके ही तो संसार तत्व है। संसार में जो तत्व है, संसार का सार क्या है, संसार का तत्व क्या है? संसार का तत्व है पर्याय मूढ़ता, अज्ञानता। और ऐसा कहते हैं कि जो जीव वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता और अपने उस काम, अपनी विश्वास को, अपने ज्ञान को ही पूरा मानता है, वह जीव अनंत काल तक इस अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। ऐसा 271वीं गाथा में कहा था। यानी वो जो द्रव्यलिंगी है साधु, जो व्रतादि का पालन करता है, लेकिन तत्व का यथार्थ ज्ञान, यथार्थ बोध उस जीव को नहीं है। कहते हैं क्या है संसार? बोले ये देख लो, जिंदा संसार है। मतलब शास्त्रीय परिभाषाएं जो हैं वो तो हैं ही। शास्त्रीय परिभाषाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी कि मुक्ति का मार्ग क्या है? बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मुक्ति का मार्ग है ना। और संसार का मार्ग क्या है? बोले मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण। ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। कहाँ लिखा? छड़ाला में। तो ये है, तो ये तो एक है ना, हम अभी वस्तु का स्वरूप निर्धारित कर रहे हैं। कहते साक्षात मुक्ति का मार्ग और साक्षात संसार का मार्ग क्या है? साक्षात संसार और साक्षात मुक्ति क्या है? तो जैसे हम कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मुक्ति का मार्ग है, तो साक्षात मुक्ति का मार्ग, बोले ये जो मुनि दिख रहे हैं ना, ये वीतरागी संत, यही तो मुक्ति का मार्ग है। ये स्वयं मुक्ति के मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। इनकी मुद्रा, इनका चलना, इनका बैठना, उनका ध्यान में लीन होना, इनका परिचय जय, इनका उपसर्ग है ना जय, ये सारी मुनि मुद्रा जो है, मुनि मुद्रा ही मुक्ति का मार्ग है। ऐसे कहते संसार मार्ग क्या है? बोले मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र्य संसार का मार्ग है, दुख का मार्ग है। तो कहते इसका साक्षात क्या है? बोले द्रव्यलिंगी है ना, यही संसार तत्व है। ये चलता फिरता संसार है। ये चलती फिरती 4 गति 84 लाख योनियां हैं।
ये चलता फिरता, समझ में आया भाव पाहुड़ में तो कुंद कुंद देव ने मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी साधु को चलता फिरता मुर्दा कहा था। क्या कहा था? 143वीं गाथा भाव पाहुड़। जीव विमुख को सबो दंसड़ विमुख को विहोदी चल सबो, कि जैसे कोई मुर्दा होता है वह जीवन से रहित होता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन से रहित जीव ये चलता फिरता मुर्दा है। और ये मुर्दा तो इस लोक में अपूज्य होता है, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित जो मुर्दा है वह तो जन्म जन्मांतरों में अपूज्य होता है। जन्म जन्मांतरों में अपूज्य होता है, ऐसे आशय क्या है कुंद कुंद देव का कि ये जहां जहां एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, ना जाने कौन कौन सी स्थिति को धारण करेगा, पर्याय को धारण करेगा, तो ये किसको लजाएगा, ये किसका है ना अपमान कराएगा, ये अपने है ना शाश्वत है ना अनंत शक्तिशाली ऐसे ध्रुव स्वभाव को लजाएगा, है ना। तो यहाँ उस द्रव्यलिंगी को कहते हैं ये संसार तत्व है, ये समझ में आए ना। अथ संसार तत्व उद्घाटयति। और फिर दूसरा 272वीं गाथा में लिखा कि कौन संपूर्ण सामान्य कौन है। यदि वह संसार तत्व है तो जो जीव है ना यथाचार मतलब वास्तविक आचरण करता है और यथार्थ वस्तु के स्वरूप को निश्चित किया है और प्रशांत आत्मा है, ऐसा संपूर्ण सावर्ण वाला जीव वह ज्यादा इस संसार में नहीं रहता। क्या गाथाएं लिखी सच में। अजधाचार विजुत्तो जदत्थ पदनिच्छिदोपसंस्तप्पा अफले चरमणा जीवदी एह सो संपूर्ण सामन्नो। ऐसा संपूर्ण सामर्ण वाला जीव, उसके लिए आचार्य कहते ये मोक्ष तत्व है। ये क्या है? ये मोक्ष तत्व है ना। मतलब वो द्रव्यलिंगी संसार तत्व है, ये जीव मोक्ष तत्व है। अब आप दोनों की तुलना करो, दोनों में समानता क्या है? नग्न ये भी है, नग्न ये भी है। और समानता क्या है? केशलुंच इन्होंने भी किया है, केशलुंच इन्होंने भी किया है। और समानता क्या है? ग्रह त्यागी ये भी है, ग्रह त्यागी ये भी है। और समानता क्या है? मूल गुणों का पालन ये भी करते हैं, चार हाथ जमीन देख के ये भी चलते हैं, ऐषणा समिति से ये भी करते हैं सब, और ये भी करते हैं। और फर्क क्या है? एकल विहारी ये भी नहीं है, भ्रष्ट ये भी नहीं है बाहर से, और बाहर से भ्रष्ट ये भी नहीं है। गुरु आज्ञा में ये भी रहते हैं, गुरु आज्ञा में ये भी रहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? हिंसा आदि से व्रत ये भी है, हिंसा आदि से व्रत ये भी है। स्तुति वंदना 6 आवश्यक ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। समितियों का पालन ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। इंद्रियों के विषयों से दूर ये भी रहते हैं, ये भी रहते हैं। तो ये तो समानता है दोनों में। यदि ये संसार तत्व और ये मोक्ष तत्व आपकी आंखों के सामने यदि दोनों आ जाएं तो आप बाहर से पहचान नहीं पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे को पहचानने की यहाँ बात ही नहीं है। आचार्य को तो स्वरूप समझाना है कि कहीं तुम मुनि बनने के नाम पे संसार तत्व मत बन जाना। क्या कहा मैंने? कहीं तुम मुनि बनने के नाम पे संसार तत्व मत बन जाना, क्योंकि मुनि का उपदेश मैं दे रहा हूं दुखों से छूटने के लिए, संसार से छूटने के लिए। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुनि बन जाओ और मुनि बन के भी संसार बढ़ाने का काम करो। समझ में आया ना? क्योंकि मुनि बनने के बावजूद भी यदि तत्व की प्रतीति नहीं हुई, आत्मज्ञान नहीं हुआ, भेद ज्ञान नहीं हुआ, समझ में आया ना, लौकिक जन की संगति करते रहे, अलौकिक तत्व की साधना नहीं की, तो कहते हैं तुम तो संसार तत्व ही रहे, कहाँ मुक्ति की आराधना की। और ऐसे साधु से तो गृहस्थ को बेहतर कहा कि यदि कोई साधु होते हुए भी यदि उसके अंदर मोह भाव है तो ऐसे साधु से तो निर्मोही श्रावक अच्छा है। ये बात शास्त्रों में कितने ही जगह कही, इसलिए मुझे उदाहरण देने की भी जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए तो आप देखो क्या है संसार तत्व, बोले ये द्रव्यलिंगी। मोक्ष तत्व क्या है? ये भावलिंगी। क्या बात समझ में आई?
संसार तत्व क्या है? ये द्रव्यलिंगी। मोक्ष तत्व क्या है? ये भावलिंगी संत, ये मोक्ष तत्व है। तो बाहर से तो दोनों एक से दिखते हैं, हम कैसे पहचान करें? अरे बाहर से तो दोनों ही एक से ही दिखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि द्रव्यलिंगी ज्यादा बढ़िया दिखे बाहर में, द्रव्यलिंगी ज्यादा तपस्वी दिखे, समझ में आए ना, और भावलिंगी के कम तपश्चरण हो। लेकिन कहते हैं ये बाहर की बात नहीं है, ये अंदर की बात है ना। ऐसे प्रशांत आत्मा की बात है जिसने यथार्थ आचरण अंगीकार किया है। तो क्यों द्रव्यलिंगी यथार्थ आचरण नहीं कर रहा क्या? अहिंसा आदि व्रतों का पालन नहीं कर रहा क्या? तो उसका तो अयथार्थ आचरण और इनका यथार्थ आचरण, आचरण तो दोनों के एक से हैं। कहते तुम आचरण कहते कैसे हो भैया? अरे अपने स्वरूप में आचरण की बात है यहाँ, जीवों की दया रूप आचरण की बात नहीं है। जीवों की दया रूप आचरण तो अभव्य मिथ्या दृष्टि भी ऐसी करता है कि नौमे ग्रेवेक तक चला जाता है। इसलिए यथार्थ आचरण यानी अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता रूप आचरण, अभेद रत्नत्रय रूप आचरण, शुद्धोपयोग रूप आचरण, शुद्ध ध्यान रूप आचरण, इसका नाम है अधाचार विजुत्तो। समझ में आया ना। और जदत्थ पद इच्छिदो, और यथार्थ पद को निश्चित किया है। तो उसने नहीं किया था क्या? शास्त्र तो वो भी पढ़ता था। कुछ बात समझ में आ रही? शास्त्र तो वो भी पढ़ता था, और उस द्रव्यलिंगी की भी वाणी इतनी गजब थी कि दूसरे लोग सुनकर सम्यक दृष्टि हो जाएं। और आप कह रहे कि उसने यथार्थ पद को, अर्थ को निश्चित नहीं किया। कहते नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसे सार का पता था कि नहीं? पूरे सूत्रों का पारगामी होने के बावजूद भी, चारों अनुयोगों का पारगामी होने के बावजूद भी उसे अपने आत्म स्वरूप का भान था कि नहीं? जिनागम के सार रूप अपने आत्मा को देखता था कि नहीं? जानता था कि नहीं? अनुभव करता था कि नहीं? और ये निर्णय था कि नहीं कि यही मैं हूं, ये सब मुझसे भिन्न है? यदि ये नहीं है तो कहते कुछ नहीं जाना। समझ में आया ना। और प्रशांत आत्मा, तो कहते क्यों वो प्रशांत नहीं था क्या? बाहर से तो दोनों ही प्रशांत दिखते हैं, है ना। द्रव्यलिंगी के भी कोई परिचय आए, कोई उपसर्ग आए, वो भी शांत बैठा रहेगा, भावलिंगी भी शांत बैठे रहेंगे। तो आप इन्हें प्रशांत आत्मा कह रहे, वो नहीं है प्रशांत आत्मा। कहते हैं ना वो प्रशांत आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? बाहर से प्रशांत आत्मा दिखते हुए भी, किसी जीव के प्रति क्रोध ना होते हुए भी, अंदर में जो पर्याय मूढ़ता, जो मिथ्यात्व और अज्ञान की आग जल रही है, अनंतानुबंधी कषाय की आग जल रही है, अपने स्वरूप से बेखबर है, अपने आत्म स्वरूप से भिन्न है, आत्म स्वरूप से दूर होने की वजह से, है ना, शुभाचार का पालन करते हुए भी दुख में जल रहा है, क्लेश में जल रहा है, जीवन में स्वानुभव का, भेद विज्ञान का जो आनंद नहीं है, उस आनंद के बिना ये जो बाहर में कषाय की मंदता दिखाई देती है, ये कषाय मंद हुई है, कषाय बंदनी हुई। कषाय की मंदता का नाम, है ना, प्रशांत आत्मा नहीं है, कषाय बंद हो जाना। और वो कब होगी? जब निष्कषाय आत्म स्वरूप में स्थिरता होगी, उसका बोध होगा, उसका भान होगा, तो प्रशांत आत्मा होगी। तो बाहर से तो संसार तत्व, मोक्ष तत्व यानी द्रव्यलिंगी भावलिंगी दोनों ही एक से दिखते हैं। ये फर्क काय का है? ये फर्क अंदर का है। तो क्या करें हम? कैसे निर्णय करें कि कौन द्रव्यलिंगी है, कौन भावलिंगी? कहते दूसरे के निर्णय करने की बात ही नहीं है। यदि दूसरे का निर्णय करने की बात, यदि उसी पे ही आपका पूरा ध्यान टिक जाता है, तो हमने अभी इस विषय को समझा ही नहीं। आचार्य कह रहे हैं ऐसे द्रव्यलिंगी नहीं होना आपको। आप दुखों से छूटकर यदि मुक्ति के मार्ग में प्रयाण करने जा रहे हैं, तो ऐसे द्रव्यलिंगी होके, समझ में आए, लोक में तो हो सकता है ऐसी द्रव्यलिंग धारण करने पे आपकी पूजा हो, भक्ति हो, आपकी जय जयकार हो, लेकिन कुछ उपलब्धि होने वाली नहीं है। ऐसे द्रव्यलिंग का फल तो संसार है। ये साक्षात जीवित संसार तत्व है द्रव्यलिंगी। तो क्या करना? यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो, है ना, तो भाव श्रवण होना। भाव ही परम लिंगम द्रव्यलिंगम जान परमठम, है ना। भाव सहित जो लिंग है, भाव लिंग है, वो ही मोक्ष तत्व है। समझ में आया? अकेले शरीर की क्रिया से शरीर को सुखा देना, ये कोई, शास्त्र में तो ऐसा लिखा
कि जो शरीर को सुखा सुखा कर ही अपने आप को मोक्ष मार्गी मानता है, वो तो ऐसा है बामी पीट रहा है। क्या पीट रहा है? बामी पीट रहा है। बामी पीटने जानते ना, सांप तो निकल गया तो बामी पीटे जा रहे, बामी पीटे जा रहे। ऐसा ऐसा बहुत अज्ञान पूर्वक होने वाले संयम और तप की तो निंदा शास्त्र में बहुत है, बहुत है। उसके लिए तो कोई अलग से उदाहरण देने की जरूरत नहीं। हजारों के हजारों पृष्ठ नीले कर दिए आचार्यों ने, मतलब है ना, वो आज की भाषा में हम नीली स्याही से लिखते ना, इसलिए वो लाक्षणिक प्रयोग जानना है ना, रंग दिए आचार्य ने, इसलिए उसके लिए अलग से मैं क्या उदाहरण दूं। कहने का आशय ये है, क्या है संसार तत्व? बोले द्रव्यलिंगी संसार तत्व। और क्या है मोक्ष तत्व? ये वीतरागी संत मोक्ष तत्व है। दिखते तो दोनों एक से हैं, बोले दिखते हैं लेकिन दोनों है नहीं एक। क्या फर्क है? एक संसार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये संसार मार्ग का नेता है, और ये मुक्ति मार्ग पे अग्रसर है ना, जल्दी ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इनके लिए ज्यादा देर नहीं है, बस चुटकी बजाते ही ये मोक्ष में चले जाएंगे। लिखा ना, अफले चरमला जी बदी है। इस निस्सार संसार में वो ज्यादा नहीं रहते, बहुत कम समय में जल्दी ही वो मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। ये वीतरागी संत, ये साक्षात मोक्ष तत्व है। देखो तो अमृतचंद आचार्य ने जो इस पे वो लिखी ना उत्थानिका, वो मुझे बहुत आकर्षित करती है कि अथ संसार तत्वम उद्घाटयति, अथ मोक्ष तत्वम उद्घाटयति। यहाँ अब संसार तत्व का उद्घाटन करते हैं मांगलिक उसमें भी, और अथ मोक्ष तत्व का उद्घाटन करते हैं। और उद्घाटन जिनका किया जा रहा है उन दोनों गाथाओं में बताया किसका स्वरूप? साधु का स्वरूप। तो दोनों कौन से ही साधु हैं? दोनों नग्न हैं, दोनों ही भ्रष्ट नहीं है, दोनों है ना बाहर से बिल्कुल परम पवित्र हैं, लेकिन एक को मोक्ष तत्व और एक को संसार तत्व। हे आचार्य देव, ये बात हमें समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई भैया समझ में? हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप कितने ही व्रतादि का अंगीकार करें, वो आपका मुनि का बाह्य जीवन है, वो आप करें, लेकिन आपका मोक्ष मार्ग उससे नहीं चलेगा। आपका मोक्ष मार्ग आत्मस्वरूप की प्रतीति, उसकी रमणता, उसमें स्थिरता और उससे होने वाला जो आत्मिक शांत परिणाम है, आत्मिक शांति है, वो आपका मुनि जीवन है। और ऐसे मुनि जीवन वाला व्यक्ति ज्यादा समय मोक्ष में नहीं रहता है ना। इसलिए दूसरे के निर्णय करने की बात नहीं है। देखो, दूसरे का निर्णय तो हमेशा उसकी क्रिया के आधार पर ही होगा। यदि आपको किसी का बाह्य द्रव्यलिंग सही दिखाई देता है तो आप उसकी वंदना करेंगे ही, क्योंकि उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें तो उनका बाह्य जीवन देखना है, तो उसके अनुसार उनका अंतरंग जीवन है कि नहीं है, वो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो उनका अपना निजी है ना मामला है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे हमारे सम्यक्त में, हमारे मोक्ष मार्ग में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया ना। लेकिन और ऐसे द्रव्यलिंगी को सुनकर आप दिमाग अपना यहाँ वहां दौड़ाना भी नहीं, ऐसा द्रव्यलिंगी कोई मिलेगा भी नहीं। समझ में आया ना, क्योंकि ये तो द्रव्यलिंगी वो है जो बढ़िया आचरण है। पता नहीं चल, भगवान ही जानते हैं कि द्रव्यलिंगी है, भावलिंगी नहीं है, या वो खुद जानता है। कदाचित किसी को पता भी चल सकता है कोई वाणी से कोई, लेकिन वैसा ना हो, वाणी बहुत अच्छी हो, क्रिया बहुत अच्छी हो, तो नहीं भी जाने, क्योंकि व्यवहारी को तो व्यवहार का ही आश्रय है। तो दूसरे के साथ ये जो शिष्टाचार होता है, इसकी बात यहाँ नहीं है। दूसरे का निर्णय, दूसरे की वंदना तो उसके आचरण के आधार पर ही होगी। समझ में आया। महापंडित टोडरमल जी ने लिखा 8वें अध्याय में कि किसी सम्यक दृष्टि को पता चल जाए किसी संघ में कि ये मुनिराज मिथ्या दृष्टि है, अब द्रव्यलिंग तो सबका एक सा है, तो फिर वो वंदना करेंगे कि नहीं करेंगे? तो टोडरमल जी का वचन है वो करेगा, सम्यक दृष्टि भी। तो कहते क्यों करेगा? वो सम्यक दृष्टि है, वो मुनि मिथ्या दृष्टि है, ये बड़ी भूमिका के हैं, वो छोटी भूमिका के हैं गुण स्थान में, तो क्यों करेगा भाई? तो कहते हैं भैया ये व्यवहार का कार्य है और उस जीव के व्यवहार बहुत है, और नहीं करेगा तो संघ में यहाँ वहाँ चर्चा होने लगेगी, कुछ उल्टी सीधी बातें होंगी। ये बात लिखी टोडरमल जी ने। तो एक लोक का व्यवहार अलग है, लोक के व्यवहार में तो द्रव्यलिंगी भी भावलिंगी की तरह ही वंदना होगी उसकी, द्रव्यलिंगी के भी जय जयकार होंगे। हो सकता है कोई द्रव्यलिंगी भी इतिहास में झंडे गाड़ दे और इतिहास पुरुष बन जाए,
कहते उसकी बात नहीं है, ये तो मैं आपकी साधना की बात कर रहा हूं, ये वस्तु तत्व की बात कर रहा हूं कि भैया मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग तो भावलिंग है। समझ में आया ना, वही मुनि का जीवन है। तो दिखता तो है बाहर में, कहते वो तो है ना, तो भावलिंगी द्रव्यलिंग नहीं होता क्या उसके? भावलिंगी मुनि के द्रव्यलिंग होता है, लेकिन वह द्रव्यलिंगी नहीं होता। द्रव्यलिंग और द्रव्यलिंगी में क्या फर्क है भैया? देखो, गृहस्थ जो द्रव्यलिंगी है, द्रव्यलिंगी का अर्थ मिथ्या दृष्टि का ही अर्थ है उसका, मिथ्या दृष्टि साधु। क्यों? द्रव्यलिंग तो भावलिंग जीव के भी, भावलिंगी के भी द्रव्यलिंग होता है, लेकिन द्रव्यलिंगी मतलब द्रव्यलिंग ही जिसका जीवन है, द्रव्यलिंग ही जिसकी साधना है, द्रव्यलिंग ही जिसकी साधना का निचोड़ है, द्रव्यलिंग को ही जो मुक्ति का मार्ग मानकर मूढ़ हो रहा है, द्रव्यलिंग में ही जिसका एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व है, तो वो कहलाता है द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंग अलग चीज है और द्रव्यलिंगी अलग चीज है। खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, दोनों जीव हैं, लेकिन एक खाने के लिए जीता है, एक जीने के लिए खाता है। भावलिंगी संत के द्रव्यलिंग है ना, एक सहचर निमित्त है, और द्रव्यलिंगी के लिए वह द्रव्यलिंग ही मुक्ति का मार्ग है, उसी में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रूप मिथ्या भाव उसके है। तो द्रव्यलिंग अलग बात है और द्रव्यलिंगी होना ये अलग बात है। तो भावलिंगी मुनि के द्रव्यलिंग तो है, लेकिन वह द्रव्यलिंगी नहीं है, और ये द्रव्यलिंग नहीं है, ये द्रव्यलिंगी है, मिथ्या दृष्टि है। और शास्त्र में 99% 9999 जितने 9 आप लगा सकें, वहां द्रव्यलिंगी जब शब्द कहा जाए तो वहां मिथ्या दृष्टि ही होता है उसका अर्थ। द्रव्यलिंगी मुनि मतलब मिथ्या दृष्टि मुनि, है ना। और जो पॉइंट 0011111 छोड़ दिया है हमने, वो किसके लिए छोड़ दिया है? वो केवल इस तर्क के आधार पर छोड़ दिया है। वैसे आपके प्रयोग नहीं मिलेंगे शास्त्रों में, प्रयोग तो 100% यही मिलेगा कि द्रव्यलिंगी मतलब मिथ्या दृष्टि, लेकिन वो जितना छोड़ दिया है वो किस आधार पे कि मान लीजिए कोई चौथे गुण स्थान वर्ती, पंचम गुण स्थान वर्ती कोई साधु है, कि बाहर में नग्नता है, द्रव्यलिंग है, लेकिन शुद्धता चौथे और पांचवें गुण स्थान के योग्य है, तो वो भी द्रव्यलिंगी कहलाते हैं, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि नहीं है। समझ में आया ना, इसलिए वो पॉइंट में वो हमने छोड़ दिया है ना। ठीक है, चलो अब आते हैं जरा 273वीं गाथा पढ़ें। इसमें बताते हैं कि उस मोक्ष तत्व के साधन का उद्घाटन करते हैं, है ना। अभी तो उस जीव को ही कहा था कि भैया ऐसा वह संपूर्ण सामण्य वाला जीव ज्यादा मोक्ष में नहीं रहता। अब वो क्या साधन करता है, तो देखो 273वीं गाथा। सम्मम विदिद पदत्था चत्ता उबहिं बहिरथ मज्जत्थम विषये सुणाव सत्ता जेते शुद्धा तिड़े दिठा यथार्थ जाने अर्थ को दो विध परिग्रह छोड़कर ना विषय में आसक्त वे ही श्रमण शुद्ध कहे गए। कौन से श्रमण शुद्ध हैं? देखो, जे जो समम विदित पदत्था, विदित पदत्था जो कहे गए पदार्थ हैं, अथवा जो पदार्थों को सम्यक प्रकार से जानता है। सम्मम विदित पयत्था, जो पदार्थों को सम्यक पने जानते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी सम्यक ज्ञान हो गया। और चत्ता, चत्ता मतलब त्याग कर, चत्ता मतलब त्याग कर, त्यक्त्वा, किसको त्याग कर? उबहिम, उबहिम मतलब उपधि, उपधि यानी पहले बहुत बात आई है, उपधि मतलब परिग्रह।
परिग्रह को त्याग कर, कौन से परिग्रह? बहिरत्थम मध्यस्थम, बहिरंग और मध्यस्थ, मतलब बहिरंग परिग्रह और अंतरंग। अंतरंग परिग्रह को कहा है मध्यस्थम, मध्यस्थ परिग्रह। बहिरंग परिग्रह कौन से? बहिरंग उपाधि कौन सी होती है? वही खेत मकान धन धान सोना चांदी दास दासी वस्त्र बर्तन, आज के समय में और जोड़ लो, है ना, मोबाइल टैबलेट लैपटॉप ये सारी चीजें, ठीक है। तो इन परिग्रहों को त्याग कर और मध्यस्थम अंदर स्थित परिग्रहों को त्याग कर, है ना। मध्य मतलब आत्मस्थित, मध्य का अर्थ आत्मा भी होता है ना, मध्यस्थ आत्मा स्थित। तो अंतरंग परिग्रह को त्याग कर, ठीक है। अंतरंग परिग्रह कौन से होते हैं? मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। तो अंतरंग के जो रागादि परिग्रह है उनको त्याग कर और विषयेषुणाम सत्ता, जो विषयों में, विषयेषु विषयों में, ये कौन से विषय हैं? 5 इंद्रियों के विषय। इन 5 इंद्रियों के विषयों में सत्ता, जो आसक्त नहीं है, अनासक्त है। समझ में आया ना? यानी पदार्थों का सम्यक ज्ञान है और बहिरंग अंतरंग परिग्रहों से रहित है और इंद्रिय विषयों में अनासक्त है। अब बचा क्या? सब हो गया, ज्ञान हो गया, चारित्र हो गया, विरक्ति हो गई, सब तो हो गया। समझ में आया? ते शुद्धा तिड़िठा, वे शुद्ध कहे गए हैं, है ना, वे जीव शुद्ध कहे गए हैं। कौन है शुद्ध? शुद्ध कौन है? है ना, यानी वास्तव में जो मोक्ष मार्ग में रत हैं, जो मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, कौन है वो? बोले ऐसे जीव शुद्ध कहे गए, मतलब शुद्धोपयोगी कहे गए। ऐसे शुद्धोपयोगी जीव ही वास्तव में मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। ऐसे शुद्ध जीव हैं और बाकी सब अशुद्ध है। विषयों का जिन्होंने त्याग कर दिया है, समस्त बहिरंग अंतरंग परिग्रह का जिन्होंने त्याग कर दिया है और जिन्होंने समस्त पदार्थों को जान लिया है, वे जीव शुद्ध कहे गए हैं। समझ में आया है? ये है, बहुत अच्छा है। इसके बाद आ जाइए आप 274 गाथा पे। और जिनको शुद्ध कहा गया है, ये शुद्ध भाव परिणमित आत्मा, शुद्ध भाव रूप परिणमन करने वाले मुनि, अब उनके लिए और कुछ भी कहते हैं। देखो गाथा 274। शुद्धस्य यसामण्डं भणियं शुद्धस्य दंसणं मृणालं शुद्धस्य अणिवाणं सोच्य सिद्धोडमो तस्य। देखो क्या लिखते हैं, है ज्ञान दर्शन शुद्धता निज शुद्धता श्रामण्य है, हो शुद्ध को निर्वाण सत सत बार उनको नमन है। कहते हैं जिस शुद्ध की हमने बात की, जिस शुद्ध की बात पिछली गाथा में की, जो अंतरंग बहिरंग परिग्रहों से रहित है ना, दुविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, है ना। तो जो अंतरंग बहिरंग परिग्रहों से रहित हैं, समस्त पदार्थों को इन्होंने सम्यक प्रकार से जाना है और इंद्रियों के विषयों में अनासक्त हैं, ऐसे उस शुद्ध जीव के शुद्धस्य सामण्डं भणियं, उस शुद्ध जीव के शुद्धस्य, शुद्ध को, है ना, सामण्डं भणियं, उस शुद्ध जीव के, है ना, उस शुद्ध जीव को श्रामण्य कहा गया है। ठीक है, उस शुद्ध जीव को श्रामण्य भणियम कहा गया है। माने श्रामण्य किसका नाम है? इसका नाम श्रामण्य है। अब आप इससे लिंक जोड़ो पीछे गाथा से, जब आचार्य ने कहा था पटिबज्जदु सामण्यम
तुम श्रामण अंगीकार करो। तो कौन से श्रामण अंगीकार करने की बात थी? इस श्रामण्य को अंगीकार करने की बात थी जो शुद्ध है, जो पंचेंद्रियों के विषयों में अनासक्त है, जो सम्यक पदार्थों का सम्यक ज्ञान रूप है और जो बहिरंग और अंतरंग उपाधि से त्याग रूप है। ऐसा जो शुद्ध सामण्य कहा गया है, यानी श्रमण बनना मतलब ये होना, विषयों में अनासक्त होना, उपाधि का त्यागी होना, पदार्थों का सम्यक ज्ञान होना, ऐसी शुद्धता, इसको श्रामण्य कहा गया है। समझ में आए ना? तो ऐसे शुद्ध के सामण्यम, श्रामण्यम, भणियम कहा गया है। और या च शुद्धस्य दंसणमणाणम, ऐसे शुद्ध के ही दर्शन ज्ञान है। भणियम, भणियम दोनों ही जगह लगा लेना, ठीक है। और आगे तीसरी पद आएगा उसमें भी लगा लेना। क्या लिखा? कहा भणियम कहा गया है। क्या कहा गया है? शुद्धस्य सामण्यम, उस शुद्ध के ही श्रामण्य कहा गया है। शुद्धस्य दंसणमणाणम, उस शुद्ध के ही दर्शन ज्ञान कहा गया है। अब यहां कौन सा दर्शन ज्ञान? कौन सा दर्शन ज्ञान? केवल दर्शन और केवल ज्ञान। मतलब क्या हुआ? ऐसा शुद्ध श्रामण्य वाला जीव ही केवल दर्शन और केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। समझ में आया? और अधिक क्या कहें भैया, अधिक क्या कहें? सुनो तो, शुद्धस्य निर्वाणम, अरे शुद्ध को ही निर्माण कहा गया है, शुद्ध को ही श्रामण्य कहा गया है, उस शुद्ध को ही ज्ञान चारित मतलब दर्शन ज्ञान यानी केवल दर्शन केवल ज्ञान माना गया है। और अधिक क्या कहें? शुद्धस्य निर्वाणम भणियम, उस शुद्ध को ही निर्माण कहा गया है। समझ में आया ना? सो वह है ना, ठीक है। तीनों ही बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो 1.5 लाइन का अर्थ आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद वंदना की है आचार्य ने, भक्ति की है। क्या 1.5 लाइन? शुद्धस्य सामण्यम भणियम, उस शुद्ध जीव को ही श्रामण्य कहा है। शुद्धस्य दंसणमणाणम, उस शुद्ध को ही केवल दर्शन केवल ज्ञान कहा है ना। और सो च एव, उसको ही शुद्धस्य निर्वाणम, शुद्ध जीव को ही निर्माण कहा गया है ना। उस शुद्ध जीव के ही निर्माण की प्राप्ति कही गई है, ठीक है ना। और सोचिए सिद्धो, है ना, इसमें 2 अर्थ निकल सकते हैं कि नमो तस्स, है ना। सो इस प्रकार सिद्धो नमो तस्स, उन सिद्ध को नमस्कार हो, ठीक है। और इसका दूसरा अर्थ ये भी निकल सकता है कि उन सिद्धों को और ऐसे शुद्ध को नमस्कार हो। समझ में आया? लेकिन असल में, और तीसरा अर्थ कि वही सिद्ध प्राप्त करने वाले मार्ग जो है, सिद्धत्व को प्राप्त करने वाले हैं। नमो तस्स, ऐसे शुद्ध संत को, ऐसे शुद्ध को हमारा नमस्कार, है ना। तो शुद्ध की नमस्कार का अर्थ मुख्य है इसमें। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि बात पीछे से शुद्ध शुद्ध की चल रही है, उसी का महात्म किया जा रहा है। किसका महात्म? कि शुद्ध को ही श्रामण्य कहा गया है, शुद्ध को ही केवल ज्ञान केवल दर्शन कहा गया है, शुद्ध को ही निर्माण कहा गया है। ऐसे सोचिए सिद्धो, ऐसे शुद्धोपयोग, है ना, को और शुद्धोपयोगियों को हमारा नमस्कार, ठीक है। सिद्धत्व प्राप्त करने वाले ऐसे शुद्धोपयोगियों को हमारा नमस्कार, ठीक है। बात समझ में आ गई? इस तरह से आचार्य ने उनकी वंदना कर ली और वंदना करके मानो अब घोषणा कर दी कि इस तरह अब हमारा ये विषय पूरा होता है। हमने जो श्रामण्य अंगीकार करने के लिए आपको कहा था, इस तरह आप श्रामण्य अंगीकार करें
और यदि आप ऐसा श्रामण अंगीकार करते हैं तो इस श्रामण्य के द्वारा ही आपको केवल ज्ञान, केवल दर्शन और मोक्ष और निर्माण की प्राप्ति होगी। अतः ऐसे शुद्धता को हमारा नमस्कार हो। यानी आचार्य ने साध की वंदना नहीं की, आचार्य ने साधन की वंदना की। काय की वंदना की है ना? नमो तस्य, उसको नमस्कार हो। किसको? उस शुद्ध को नमस्कार हो। क्यों? क्योंकि वो साधन है। समझ में आया ना? और जब साधन इतना पवित्र है तो साध्य तो पवित्र होगा ही। अथवा यूं कहें, जब जिस साध्य की प्राप्ति के लिए साधन किया जा रहा है, जब वह साधन इतना पवित्र है तो साध्य इतना पवित्र है तो साधन तो पवित्र होना ही है। तो आचार्य ने साधन की वंदना की। और साध्य की वंदना यानी सिद्धों की वंदना भी ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, है ना? लेकिन चूंकि शुद्ध की बात चल रही थी, इसलिए यहाँ मुख्य रूप से साधन की वंदना है। ऐसे सिद्ध पद प्राप्त करने वाले शुद्धोपयोगी की नमो तस्य, उस शुद्ध को नमस्कार हो। यानी शुद्ध भाव रूप परिणमित साधु की, मोक्ष मार्ग में रत ऐसे साधु की आचार्य कुंद देव वंदना करते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये चरणानुयोग सूचक चूलिका आचार्य ने दूसरे के लिए लिखी थी। अथ परेशान चरणानुयोग सूचक चूलिका, है ना? और पर के लिए मतलब दूसरों के लिए, और दूसरों के लिए तो अभी मुख्य क्या है भैया? मुक्ति का मार्ग। इसलिए उन्होंने मुक्ति मार्ग का महत्व उसको वजन देने के लिए शुद्ध की वंदना की। ठीक है? शुद्धस्य असामण्डम भणियम, शुद्धस्य दंसणम नाणम, शुद्धस्य अणिवाणम, सोच्य सिद्धो नमो तस्य। है ज्ञान दर्शन शुद्धता, निज शुद्धता श्रामण्य है हो शुद्ध को निर्वाण, शत शत बार उनको नमन है। ये शत बार वो अनुवादक ने अपनी तरफ से जोड़ दिया, अच्छा भी लग रहा है। अब इसकी अंतिम गाथा। अब अंतिम गाथा देखो क्या लिखते हैं। बुच्छदि सासणमेयं सागारणगार चर्यया जुत्तो, जो सो पवयण सारम लहुणा कालेण पपोदी। क्या लिखते हैं? यह जो सागार नागार चर्या जुत्तो, जो साकार और अनाकार चर्या से संयुक्त है। साकार मतलब गृहस्थ, सागार और अनाकार मतलब मुनि। ठीक है? अमृतचंदाचार्य ने तो साकार और अनाकार ऐसा अर्थ किया, लेकिन जैसे आचार्य ने सरल अर्थ किया, क्योंकि साकार और अनाकार उपयोगी मतलब कोई ज्यादा ऐसा वो अर्थ में मजा सा नहीं आता। बहुत जगह है ऐसा, कई गाथाओं में है, 3 जगह, तीसरी बार आ रहा है इस साकार और अनाकार प्रवचन सार में। 3 बार तो मुझे याद आ रहा है, एक आध बार और कहीं हो तो पता नहीं। तो हर जगह अमृतचंदाचार्य ने साकार और अनाकार का अर्थ किया, साकार और अनाकार का अर्थ साकार अनाकार, और सभी जगह अमृत जैसे स्वामी ने दूसरा अर्थ किया, साकार मतलब गृहस्थ और अनागार मतलब मुक्त, है ना? तो जो सागार अनागार चर्या जुत्तो, जो सागार और अनागार क्रिया से संयुक्त हुआ, बुद्धि शासण में हम जानता है, बुद्धि जानता है किसको? इस शासन को। शासन में हम इस शासन को जानता है। किस शासन को जानता है? यानी तीनों अधिकारों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात कर दी ना। यानी पहली गाथा से लेके अब तक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मुक्ति मार्ग को, जिन शासन को जो जानता है, वह जीव सो वह लहुणा कालेण, लघुणा कालेन, थोड़े समय में ही, ज्यादा समय नहीं, थोड़े समय में ही, पवयण सारम, प्रवचन के सार को, प्राप्त नोति पप्पोति, वह प्राप्त करता है। ठीक है? माने वह
जल्दी ही इस प्रवचन के सार को प्राप्त करता है। यानी प्रवचन का सार, दिव्य ध्वनि का सार क्या है? अपना आत्म स्वभाव में स्थिर रहते हुए निर्माण की प्राप्ति करना, ये, अथवा प्रवचन का सार अपनी आत्मा की प्राप्ति, वो है ना। तो प्रवचन का सार मतलब आत्मा की प्राप्ति, और दूसरा निर्माण। तो ये प्राप्त करता है कौन? साकार चर्या करने वाला हो अथवा अनागारी हो, मुनि हो अथवा ग्रस्त हो, वह यदि इस शासन को जानता है तो जल्दी ही, ज्यादा देर नहीं, शीघ्र ही वह इस प्रवचन के सार को प्राप्त करता है। समझ में आया ना? इस तरह परमात्म भाव को प्राप्त करता है। उसमें भी लिखा योग सार में, सागारो बीणा गारो बी जो अपाणी बसे, सो जिय पाबहु सिद्धि सो जिणबर एब भमेई। कि साकार हो अथवा अनाकार हो, मतलब गृहस्थ हो अथवा मुनि हो, सागारो बीणा गारो बी जो अपाणी बसेई, जो आत्मा में वास करता है, सो जिय पाबहु सिद्धि सुहि, वह जीव सिद्ध सुख को प्राप्त करता है, जिणबर एम भमेई, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। इस तरह आचार्य ने इस ग्रंथ का यहाँ समापन किया। हमारी यह जो विषय प्रारंभ किया था श्रवणाचार, वह भी यहाँ चर्चा अभी पूरी होती है। चर्चा पूरी होने का मतलब ये गाथाएं पूरी होती हैं। अभी प्रश्नोत्तर के रूप में यह श्रृंखला चलेगी। कब तक चलेगी? 1 प्रवचन, 2 प्रवचन, 3, मुझे खुद नहीं पता। इस तरह ये विषय जो कि लॉकडाउन की शुरुआत में ही प्रारंभ किया था, बीच में 5-6 दिन का थोड़ा सा व्यवधान आया स्वास्थ्य की वजह से, अब जाके इसका हम समापन करते हैं। मेरा भी ये पहला प्रयास था 23-24 साल के इस ज्ञान प्रभावना में पहली बार ही मैंने ये विषय लिया, और पता नहीं अब आगे की शेष जिंदगी में दोबारा ये कभी विषय आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने कोशिश की गाथाओं के आधार से सरलता के साथ इस विषय को समझाने की, स्वयं भी समझने की, स्वयं भी उससे प्रेरणा लेने की, और स्वयं भी, है ना, उससे आनंदित होने की, और स्वयं की भी भावना को मजबूत करने के लिए ये विषय मेरे व्यक्तिगत तौर पे इसने मुझे बहुत मजबूती प्रदान की। उम्मीद है आपको भी इससे मजबूती मिली होगी, और कई तरह की ऐसी बहुत बातें होंगी जो आपको नहीं सुनने को मिली होंगी। तो जो भी जैसा भी हुआ, मुझे बड़ा आनंद आया। फिलहाल अभी आज की चर्चा यहाँ समाप्त करते हैं। बाकी प्रश्नोत्तर होंगे, आपके जो भी प्रश्न हो आप मुझे भेजिए। जावाणी के ज्ञान